तेरी वजह से कोई बाप फांसी न लगा, इसलिए कि बाप के लिए बेटी को पालना कोई बोझ नहीं। जिस बेटी की बारात चौखट से लौट जाए उस बाप के लिए एक सांस बोझ हुआ करती है। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के खाने को बर्बाद न कर। कई बार देखा जाता है आज उर्स के मौके पे सारे बरेली वाले, जलसे में भी सारे बरेली वाले, जब बारात का खाना कुत्तों की तरह खड़े होकर खिलाया जाता है तब मसला क्या हजरत याद नहीं रहता है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नारे तकबीर। भूल जाते हैं कि हमारा बरेली से भी कोई रिश्ता है। एक प्लेट में कुत्तों की तरह लेके घूमते गए। शरिया की दावत की थी, कुर्सी लगाई गई, कुछ लोग यही देखने आए थे आज सुन्नत के खिलाफ खाएंगे ये खाना, लेकिन बेटा भी अहमद रजा का था। ये फाके तो कर सकते थे, सुन्नत के साथ खिलवाड़ नहीं। कुर्सी पे जब बैठने की बारी आई ना, मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजु शरिया, हाँ ऐसे बैठे कुर्सी पे भी एक पैर बिछाया दूसरा खड़ा किया, सुन्नत के मुताबिक कुर्सी पे बैठ के खाना खाया। कहा हुजूर तकलीफ हो रही होगी, कहने लगे इससे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई हुजूर की सुन्नत के खिलाफ खाना खाता है। ये बरेली शरीफ है, जब गधों की तरह घूम के खाते हम लोग तब बरेली याद नहीं रहता। आज बरेली का मौका, बरेली का मसला सिर्फ उर्स पे याद रहता है। अल्लाह तौफीक दे। देखो मैं जानता हूँ जब बंदा खाना खाता है ना तो इतनी रोटी खाई नहीं जाती, जब सफाई होती है तो जितनी रोटियां टेबल के नीचे से इकट्ठा की जाती है। तुम जानते हो इस रोटी की कीमत क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया था रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो फिर दोबारा। मैंने यतीम बच्चियों को कचड़े के ढेर पर रोटियां निकालते देखा है। रोटी फेंकने से पहले सोचा कर अल्लाह वो दिन तेरी औलाद के आगे ना गया। 3-3, 4-4 साल की बच्चियां अमीरों के फेंके हुए खाने से रोटियां बीन करके खाती हैं। मत फेंक, शौक में उन टुकड़ों को बचा के रख। क्या कि अच्छा होता ये रोटी फेंकने के बजाय इतने गरीबों की दावत करके बुला लिया होता। और होता क्या है, नाक तक खाएंगे, उसके बाद मुंह में तीली लगाएंगे। कोई पूछता कैसी बनी थी तो पता क्या कहते हैं कि ठीक है बस नमक ज्यादा था। शर्म आनी चाहिए हमें। कहता बात ठीक थी, बोटी हाथ नहीं लगी। ठेका है तेरे बाप की दावत का, तेरे मुंह के साइज की बोटी भी होनी चाहिए थी। मजा नहीं आया खाने में। और शर्म कर देख, जब दस्तरखान पे खाने के लिए जाए नजर दौड़ा के देखना सबसे उदास कौन है पूरे पिंडाल में। किसी कोने में जो सबसे उदास खड़ा हो समझ लेना यही बेटी का बाप है। उसके पास जाके खड़ा होना, फिर देखना उसकी जबान से क्या निकल रहा है। वो कभी इधर देख के कहता मालिक आज इज्जत बचा लेना, मालिक आप ही बचा लेना। तुझे क्या पता वो रो रो के क्या क्या कह रहा है। वो कहता मालिक आज इज्जत बचा लेना, मैंने 25 साल मजदूरियां की है, मालिक कभी शिकवा नहीं किया है, कभी नहीं तुझसे कुछ कहा। तूने बेटी दी मैंने फूल समझ के पाली, मैंने बेटी को तेरा तोहफा समझ के पाला। ए मेरे मालिक हसरतों से आज तक पालता चला आया, आज इज्जत से रुखसत कर रहा हूँ। मेरे मालिक कोई रोटी कम न पड़ जाए, मेरे मालिक खाना कम न पड़ जाए, आज इस गरीब की लाज बचा लेना। और यार तुझे क्या पता है जब तू जबान खोलता है नमक कम था रोटी ज्यादा है या मिर्च कम है बोटी सही नहीं है, उस वक्त गरीब के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरा करती है। और तुझे खुदा का वास्ता अगर तुझे नमक ज्यादा लगे, मिर्च ज्यादा लगे, हल्दी कम लगे, तेल ज्यादा लगे, बुराई ना करना। खाना गलत नहीं हो उसकी खुशी के लिए कंधे पे हाथ रखना और कह देना यार कैसा इंतजाम किया है। जवाब नहीं है, इधर गरीब राजी होगा उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आला हज़रत आला हज़रत।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वजह है सारे लोगों की, ये मसला से आला हज़रत है, ये मसला से आला हज़रत है का यार इजाजत हो तो शोरबा पी लूं, तड़प गया हुजूर पूरा दस्तरखान आपके लिए है, ये जो अंजुमन सजी है ये तेरे कदमों की बरकत है। पूछने की जरूरत क्या, आला हज़रत का तकवा देखो, तकवा देखो उनका। कहने लगे यार आम तौर पे शोरबा रोटी से खाने के लिए बना, आम तौर पे इसका उर्फ रोटी से खाने के लिए, इसकी वजह पीने के लिए नहीं है। अगर मैंने तेरी इजाजत के बगैर पी लिया, हो सकता है मेरे देखा था कि कोई और भी पी ले, और ये बना रोटी खाने के लिए और कोई फाके से रह गया तो जिम्मेदार अहमद रजा हो जाएगा, और तेरी जिल्लत की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। अहमद रजा क़यामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? इसलिए बिना इजाजत मकान मालिक से शोरबा तक नहीं पिया, उस जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। लोग चार किताबें पढ़ के, मैं जरा सी शोहरत क्या हो गई, मुझे इज्जत की बड़ी फिक्र रहती है, मगर कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा के, वो अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा बढ़ के मुस्तफा से प्यार करते थे, मुस्तफा से प्यार करते थे। पुराने शहर के लोगों ने आला हज़रत की दावत की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर कहें तो बात खत्म कर ली जाए, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ मौलाना मजहर साहब अल्लाह सलाम कमेटी, खुदा की कसम ये देखो रिश्ता देखो, कमेटी का नाम गरीब नवाज कमेटी है और जलसा आला हजरत के नाम का हुआ है। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कमेटी और जलसा दोनों बता रहे हैं न कल आला हजरत गरीब नवाज से जुदा थे, ना आज गरीब नवाज से जुदा। क्या बात है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। ये शांति के लोग पालकी से लेने आते थे, पालकी से लेने के लिए आते थे, आला हज़रत को लेने के लिए पालकी आ गया, आला हज़रत बैठ गए, चलने लगे, कुछ रास्ता तय किया था, फरमाने लगे जरा पालकी नीचे रखो, पालकी समझते ना टोली का नीचे रखो, रख दी। आप कहने लगे तुम में आले रसूल कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे हुजूर की औलाद की खुशबू आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, को खुशबू से पहचानता था। और अगर आपके पास वक्त है तो फिर मेरा साथ है, मैं बीमार भाई जानते हैं और दिलदार भाई जानते हैं मेरे, मुझे जितनी तकलीफ है, मेरे फेफड़ों में सख्त तकलीफ है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से। मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का आराम बोला है, लेकिन मैं फिर भी निकल के चला आया, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जी मैं आया बस मेरा साथ है। सुने मेरी बात बहुत गौर से, कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है सैयद की, मुझे एक बात बताई जाए, गुलाब मैं कोई खुशबू निकाल के दूं, आपसे कहूं ये कौन सी खुशबू है? अगर गुलाब की खुशबू होगी और आपने सूंघी होगी तभी आप कहेंगे ये गुलाब है, आपने चमेली सूंघी रखी होगी तो पहचान लेंगे कि चमेली है, आपने चंपा को सूंघा होगा, चंपा को तो कह देंगे चंपा की खुशबू है ना। तो गोया आला हज़रत ने सैयद को ऐसे पहचान लिया क्योंकि उन्होंने हुजूर की खुशबू सूंघी थी, बहुत क्योंकि वो हुजूर की खुशबू सूंघ चुके थे, इसलिए पहचान। अल्लाह इश्क देखो उनका, कहने लगे मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। फरमाने लगे बताओ ना यार आले रसूल कौन है? उसने कहा हुजूर मैं हूँ। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं शहजादे क्या जरूरत पड़ गई थी आपको कि आप डोली उठाने चले आए? अब सैयदजादे के जुमले सुनना। कहा हुजूर कई दिन का फाका था घर में, काम कहीं लग नहीं रहा था, आज भी मंडी आया था, गैरत इजाजत नहीं देती, हम सैयद भीख तो नहीं मांग सकते थे ना, मजदूरी करने मार्केट आया था, हुजूर कोई काम पे नहीं लेके गया। इन ये 3 लोग थे, इन्होंने कहा एक बंदा हमारे बीच का बीमार है, एक बंदा चाहिए जो डोली उठा ले।
बच्चे फाके थे, हुजूर कोई रास्ता ना मिला, बस मैं डोली उठाने चला आया, चीख निकली मेरे इमाम की, कहने लगे शहजादे माफ कर दिया जाए, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था अले रसूल हो। इतना सुना वो भी चीख मार के रोके, कहता इतने बड़े हजरत हो के मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, चाहिए माफ किया। कहा नहीं नहीं माफ नहीं, पालकी में बैठ जाइए। कहा किस लिए? कहा जहां से तुम लेके आए हो वहां तक अहमद रजा तुम्हें लेके जाएगा। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा डर रहा हूं अगर कयामत में हुजूर ने मुझसे पूछ लिया अहमद रजा तुझे मेरे बेटे के कंधे मिले थे सवारी के लिए, तो क्या जवाब दूंगा? तारीख गवाह है, अपनी पगड़ी उतारी, उसके कदमों पे रखी, ऐलान किया लोगों 56 उलूम अपनी जगह है, मोहम्मद का बेटा अपनी जगह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, नारे तकबीर। आला हजरत कहते हैं ये जात आला हजरत। हाँ? बहुत ऊंची टोपी मैंने लगा ली तो मैं चाहता हूँ सैयद मेरी जूतियां उठाए, सैयद मेरे पैर दबाए। आला हजरत कहते हैं 56 उलूम अपनी जगह, हुजूर की नस्ल अपनी जगह, हुजूर की नस्ल अपनी जगह। पगड़ी उतार के रखती थी पैरों में, बैठ जा शहजादे, बैठ जा शहजादे। वो जानते थे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह अल्लाह हुजूर की हदीस का। लेकिन आला हज़रत फरमाते लोगो अगर तुम्हें मेरे खानदान का भी कोई बच्चा नजर आ जाए ना तो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया कर। खानदान के लिए ये हुक्म मुस्तफा का है। फिर औलाद से मेरे हुजूर आला हज़रत देखो आप समझो, आला कोशिश करो बनिए उनके नौकर बनिए। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ अगरबत्ती तक आला हज़रत, अमल में भी आला हज़रत को लेके आइए, किरदार में भी आला हज़रत को लेके आइए। आज जिसके मतलब की फतावे रज़विया कह जाए उसके आला हज़रत हैं, जिसकी नहीं कह पाता वो आला हज़रत को ही मानने से इनकार करता। आला हज़रत कल भी हक की तराजू का नाम था, आज भी हक की तराजू का नाम है, और कयामत तक अहमद रजा हक की तराजू का नाम रखेगा। अगर कोई बरेली के खिलाफ जाएगा तो वो घटिया हो सकता है, बरेली वाला गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, हक है, हक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करम हो, करम हो, करम हो। मैं नारा लगाता हूँ आप जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तेरे दर का, तेरे दर का पानी, तेरा पानी, गाना है तेरा। मैं सीरत पे बात कर रहा हूँ, सीरत पे बात है। आगे जरूर भाई बड़े अच्छे आदमी है, बड़े सुन्नियों से मसला के आला हज़रत के बड़े मोहब्बत करने वाले आदमी भाई। भुवनेश्वर मोहल्ले का नाम, वहां से आए हैं दिलदार भाई हमारे माशाल्लाह भुवनेश्वर से। ये मुझसे कहने लगे जरा सीरत पे बात करना। मैंने कहा इंशाअल्लाह आज ऐसा मसला के आला हज़रत बयान करूंगा कि ज़हूर भाई आप भी याद करोगे। लोग आला हज़रत का तारुफ कराने का जानते हैं, आला हज़रत का नाम लेके मिंबर पे गालियां बकते। मैं कहता हूं बताइए आला हज़रत हैं कौन? खुद ब खुद दुनिया चल के बरेली आ जाए। समझाना जरूरी आला हज़रत कौन है, समझे आला हज़रत को। चलूं आगे, सुने देखिए आला हज़रत। मैं आपको बता दूं आला हज़रत की वो जात है जो अगरबत्तियों से मालदार नहीं हुई। आला हज़रत के बाप की जायदाद आपने नहीं देखा होगा, रामपुर से लेके बदायूं तक तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है। ये रकबा इमाम अहमद रजा के वालिद की मिल्कियत में आया करता था। जमींदार घराने से आला हज़रत, लाखों बीघे जमीन के मालिक हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, अब मिंबर वाले लोग मेरी बात पे तवज्जो देंगे। आला हज़रत ने एक मदरसा कायम किया, मंजर इस्लाम। अल्लाह का शुक्र है मुफ्तियत की सनद मैंने वहीं से हासिल की,
और मेरे ताज शरिया ने इदारा कायम किया जामिअतुर रज़ा, फजीलत की सनद मैंने वहां से हासिल की। अपने पास जो कुछ भी है बरेली शरीफ का ही है, अल्लाह का शुक्र है। अपने पास जो है जितना है बरेली शरीफ का, आला हज़रत ने मंज़र इस्लाम कायम किया। बहुत गौर से सुनिएगा। लेकिन कमाल की बात आपको बताऊं, आला हज़रत ने कभी किसी से ज़कात वसूल नहीं की थी मदरसे, कभी भी चंदा नहीं करते थे आप, अपनी जमीन से खिलाया करते थे तलबा को। और उलमा से भी गुजारिश है, इश्तिहार में कभी कुरान पढ़ने वालों को यतीम न लिखा जाए, सही है, कभी यतीम न लिखा जाए। क्यों? जिसकी सरपरस्ती बाप करे अगर वो यतीम नहीं हो सकता, तो जिसकी सरपरस्ती रसूल पाक करें वो यतीम कैसे हो सकता? बहुत अच्छे, यतीम नहीं हो सकता। जिसकी सरपरस्ती मुस्तफा करें वो यतीम कैसा? यतीम ना लिखना, यतीम ना लिखना ही। आला हज़रत अपने घर से अपनी जमीन का खाना खिलाते थे कुरान वालों, अपनी जमीन का खाना। किसी ने कहा इतना बड़ा मदरसा चलाते हो और सारा खर्च अपने घर से उठाते हो, एक काम करो ना, वो फला सेठ है ना, वो नवाब साहब, उनकी शान में जरा कुछ लिख दो। आज तो जरा सा लटका किया हो जा मुरीद, पीर एड्रेस पूछ पूछ के पहुंच जाते हैं। क्या बात है, वाह। एड्रेस पूछ पूछ के जा रहे हैं, फला सेठ का घर किधर है, अगली गली में। आपको नहीं मिला, पीर ने फिर ठोकर खाई, मिला नहीं, वो कहां मिले, उससे अगली गली में। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बहुत अच्छे। नवाब का जनाब मुलाकात का शरफ हासिल करना चाहता, या तो बुला लीजिए या वक्त मिले तो आ जाइए। आला हज़रत ने जवाब लिखते हैं, आला हज़रत कहते हैं देखिए मैं बुला तो इसलिए नहीं सकता कि आपके बैठने के लायक मेरे घर में कोई फर्श ही नहीं है। अल्लाह, आप ठहरे नवाब साहब, मैं एक फकीर आदमी, क्या बात है, मैं चटाई पे बैठने वाला, अगर आपको बुलाऊंगा तो बैठाऊंगा कहाँ? और रह गई मेरे आने की बात, कहने लगे मुझे बादशाहों और नवाबों से मिलने का अदब नहीं आता है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। क्या बात है, बुला इसलिए नहीं सकता कि मेरे घर में आपके लिए जगह नहीं है, आ इसलिए नहीं सकता कि मुझे नवाबों से मिलने का तरीका नहीं आता। ऐसा कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अहमद रजा को अपना काम करने दीजिए। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ये आला हज़रत की जात है। क्या बात है, मुझे मेरा करने दो, आओ ना बुलाओ, फकीर को मिलने का शौक नहीं अमीरों से। एक साहब कहने लगे फिर ऐसा कीजिए ना, इतना बड़ा इदारा चला रहे हो, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, 100 लोगों का एक वक्त का खाना, फिर आप तो नाश्ता भी देते हैं 2 टाइम का खाना, पूरे तीनों वक्त में एक दिन में 300 लोगों का खाना बनता है। ऐसा करें फला नवाब साहब के ना शान में 2-3 शेर लिख दो, आपके कलम की बड़ी तारीफ है, वो इतना दे देंगे साल भर का मदरसे का खर्चा पड़ जाएगा। अकीदा देखो मेरे इमाम का, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, हैरत होती। मैं दावत फिक्र देता हूँ मुल्लाओं को जो चंदे की खातिर किसी भी बदअकीदा सुले कुल्ली की चौखट पे जाके बैठ जाते हैं। मदरसा चले ना चले, किसी बदअकीदा की चौखट पे ना जा, अगर बंद होने की बारी आ जाए मतलब अभी से चंदा लेने, मुसल्ला बिछा, रुख कर मदीने की तरफ, और इतना कहते कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान रज़ा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, अताए हुजूर ताजुश शम्स। बहुत अच्छे। तो किसी भी सुले कुल्ली की चौखट पे चंदा लेने के वक्त वो जन्नती। तेरा अकीदा बड़ा कमजोर है भाई, ये बड़ा मजबूत अकीदा तेरा। जरा सा राशन कम हुआ सुले कुल्ली की चौखट पे। आला हज़रत से इतना कहा था शेर लिख दो, वो इतना भेज देगा मदरसा चलेगा। कहने लगे मुंह बंद कर, करूं मद है अहले दुआल रज़ा, पड़े इस वला में मेरी वला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
किसने कह दिया कि मंजर इस्लाम उसकी दौलत में चलता है जिसकी शान ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी। फिर देख बच्चे पढ़ते थे इमाम अहमद रज़ा का अकीदा हुजूर से जब भी भीख मांगी मुस्तफा से मांगी जब भी भीख मांगी लोग पीछे पड़े रहते थे खुदा की कसम लोग ना आज फला ने गाली दी है उसको उठा के लाइए फला बुलाई कर रहा है उसे पकड़ के लाइए आला हज़रत की भी बहुत बुराई होती थी मगर कभी डीएम एसडीएम के दरवाजे नहीं गए बता रहा हूँ मसला क्या आला हज़रत क्या है कभी डीएम एसडीएम के दरवाजे नहीं गए जब भी किसी ने मुखालफत की गालियां दी बुरा भला कहा बस यही कहते थे एक तरफ आदाए दी एक तरफ हाशी दी बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दो बहुत अच्छे। ये तेरा अकीदा एसडीएम के दरवाजे पे जाता है ये अहमद रजा का अकीदा है अगर दुख भी पहुंचता था मदीने वाले से कहते थे यही वजह है मरने की तरफ थे न जीने की तरफ थे जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह बहुत अच्छे। ये मुसरत जो है आप ऐसे मंजर इस्लाम मेरे इमाम ने चलाया और धड़ल्ले से चला वो और खुदा की कसम कुर्बान जाऊं इतना बड़ा इमाम जिसे 56 उलूम पे महारत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसका चेहरा देखने की तमन्ना करते थे अगर बात बड़ी करूं तो बहुत लंबी बात होती चली जाएगी वो इमाम मैं सीरत पे बात कर रहा हूं खुदा की कसम उसने लोगों के दिल का बड़ा ख्याल किया आज ना हर बंदा ही चाहता बस तभी मैं ही खा लूं लेकिन आला हज़रत ना लोगों की मदद के लिए ना डायरेक्ट लोग लेना नहीं चाहते थे शर्म आती थी तो आपने खादिम के नाम से उन्हें घर में रखा काम भले थोड़े से थोड़ा हो ताकि उनके बच्चे पल जाए तो कुछ लोग रहते थे एक बच्चा आला हज़रत के पास में ड्यूटी थी खाना लेके आया करता था खाना लेके आया इत्तेफाक से एक दिन बच्चा ना इफ्तार के वक्त में खाना लाने में लेट हो गया आला हज़रत ने गुस्से में उसके थप्पड़ मार दिया थप्पड़ मार दिया बच्चा चला गया अभी बच्चा गया था कि मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए खुद से कहने लगे अहमद रजा तूने बच्चे को मार दिया हुजूर क्या था बच्चे का क़यामत में अगर आलम हुजूर ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा चीख निकल गई सामने कौन बैठा जमील कादरी बैठे अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी बैठे हुए हाँ अल्लामा सदरुशरिया बैठे आपने फरमाया जरा तलाश करो बच्चों को फटाफट पूरी रात हो गई ढूंढते ढूंढते बच्चा नहीं मिला वो जाके कहीं पे सो गया बच्चा तो सो गया मेरा इमाम पूरी रात रोता रहा था पूरी रात मेरा इमाम रोता था फिर जब सहरी का वक्त आया बच्चा वही खाना लेके आया जैसी बच्चा खाना लेके आया मेरे इमाम ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए हाथ जोड़ लिए बेटे मैंने तुझे मार दिया था माफ कर दे इतना सुनना था चीख निकली बच्चे की हुजूर कैसी बात कर रहे कहा नहीं बेटे माफ कर दे मैंने तुझे बिना खता मारा था कहा नहीं हजरत खता मेरी थी मैं खाना घर से लेके टाइम से आ गया था बच्चे खेल रहे थे मैं उन्हें देखने लग गया था हुजूर मेरी गलती थी कहा नहीं बेटे माफ कर दे बच्चा परेशान है हुजूर कैसी बात कर रहे हो कहाँ इश्क का इमाम कहाँ ये बच्चा कहते आप माफी मांग रहे मेरे इमाम घुटनों के बल जमीन पे हैं हाथ छोड़े चले जा रहे हैं अल्लाह अकबर इश्क के इमाम का आलम देखो रोते जा रहे हैं बेटे जब तक माफ नहीं करोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बच्चे ने परेशान होकर कहा चाहिए हजरत मैंने रब की रजा के लिए माफ कर दिया है उसके बाद आला हजरत कहते हैं हाँ यार याद आया तू नाबालिग है माफ करने का भी तुझे हक नहीं है ऐसा कर जितनी जोर से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था उतनी जोर से मेरे थप्पड़ मार ले और यार लाओ तो सही कैसा कोई इश्क का इमाम हो जब इमाम ने इतना कहा था मुझे गुंबद
बने खजरा वाले की बात याद आ गई। एक दिन वो था, मस्जिद नबी के आगे मिंबर लगा था, मेरा नबी कह रहा था, ओ लोगो अगर तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले लेना, अगर कोड़ा लगा हो तो मार लो। उस वक्त में हजरत उकाशा ने खड़े होकर कहा था, महबूब मेरे कोड़ा लगा है। मुस्तफा ने कहा था, शौक से बदला ले ले। उकाशा ने क्या कहा था, महबूब मेरे कोड़ा लगा था, मुझे वही कोड़ा चाहिए जिससे आपने मुझे मारा था। कहा था बिलाल का जी आमिना के लाल का जाइए, मेरी फातिमा के दरवाजे पे चले जाइए, उससे कहना वो कोड़ा दे दो जो तुम्हारे घर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। बिलाल आए हैं, दरवाजा बजा है। बिलाल कहते हैं, सैयदा फातिमा, नाना ने मुस्तफा ने कोड़ा मंगाया है। हजरत फातिमा ने कहा था, ए बिलाल क्या करोगे कोड़े का, क्या जरूरत आ गई, मेरे पापा की तो तबीयत खराब है। का आका ने ऐलान किया है, जिसे बदला लेना है ले ले। एक सहाबी ने कहा था, इस कोड़े से उसकी कमर पे चोट लगी है, वो बदला लेना चाहता है। वो यार बेटी बेटी हुआ करती है, खातूने जन्नत ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है। का बिलाल मेरे बाप का बुखार बड़ी तेज है। हाँ हाँ बुखार तेज है, मेरे बाप चल नहीं पा रहे हैं। हाँ फातिमा यही हालत है। का फिर कोड़े क्यों मंगाए जा रहे हैं। का उकाशा नबी के कोड़ा मार के बदला लेगा। चीख निकली है, शहजादों को उठाया, सीने से लगाया। का ओ हसनैन मेरी बात सुनो बेटे, आज तक दूध पिलाया है, फातिमा ने बदला नहीं मांगा है, आज दिन आ गया है बदले का। शहजादे उठ जाते हैं, माँ के दामन से लिपटे। का बेटे मांगो, का मांगो तो सही, ए माँ कर जान मांगो कि हंसते हंसते दे देंगे। का सुना है कोई सहाबी तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला लेना चाहता है। देखो पता है ना मेरे बाप की तबीयत कितनी खराब है, उनका बदन कांप रहा है, बुखार की शिद्दत है। अभी सुबह मिलके आई थी, मेरे बाप को होश न था, सुना के कोई कोड़े मारेगा। चाहो बेटे अगर एक कोड़े के बदले में कोई 100 कोड़े भी मारे, अपनी कमर आगे कर देना, मेरे बाप के कोड़ा न लगने देना। शहजादों ने इतना सुना, हजरत बिलाल की उंगली चौक में पहुंचे जहां नबी फैसला कर रहे हैं। जाके कहा था, कहते हैं बिलाल जरा उसका पता तो बताओ जो हमारे नाना के कोड़ा मारना चाहता है। अल्लाह अकबर। उकाशा की तरफ इशारा किया। तारीख गवाह है, जब कोड़ा हाथ में आया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की चीख निकली है। उकाशा ने कहा था, महबूब कुर्ता उतारिए, जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी कमर पे कोई कपड़ा ना था। अल्लाह अकबर। नबी ने ये नहीं कहा था मेरी नबुव्वत का ख्याल कर, मैंने एहसान किया कि उसका ख्याल कर। नबी कहते हैं अच्छा ठीक, मेरे नबी ने जैसी कुर्ता उतारा है, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, कितने बेहोश होकर गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने दाढ़ी हाथ में ली है, रोते हुए आके कहते हैं, यार उकाशा मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर, जितने चाहे मेरे कोड़े मार ले, मेरे मुस्तफा के एक कोड़ा ना मार। उकाशा ने कहा, अबू बकर पीछे हट जाओ। हजरत अबू बकर पीछे हटे। उमर कहते हैं, यार मेरी जान ले ले, मेरे महबूब पे कोड़ा ना लगा। उनको भी पीछे हटाया। अब शहजादे दौड़ के आए हैं, एक ने दाई उंगली पकड़ी है, हसन ने बाई उंगली पकड़ी है। कहते चाचा ये ना कीजिए, नाना का बदला है, नवासे दे के जाएंगे। अपनी कमीज शहजादों ने उतारी, कमर करके कहते हैं ले, एक कोड़ा लगा था, एक कोड़े के बदले में 100 से कोड़े मार ले। हम माफ नहीं करेंगे, हमारे नाना के कोड़े न मार देना, वरना हमारी माँ माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने शहजादों को देखा, सहाबा की चीखें निकल गई। आका ने कहा था हट जाओ शहजादों। सारे शहजादे और सारे लोग हट जाते हैं। मेरे नबी ने कमर घुमाई है, लो उकाशा बदला ले लो। हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, दौड़ कर कमर से लिपट जाते हैं। आका कहते हैं, उकाशा क्या हुआ? का मेरी औकात क्या है, मैं महबूब से बदला ले सकूं? का ये क्यों किया? का मैंने आपको फरमाते सुना है, जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम हराम कर दी जाएगी। ए महबूब इसलिए कपड़े उतरवाए ताकि मेरा बदन आपके बदन से लग जाए। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे ऊपर कासा का चेहरा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, फैजाने आला हज़रत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, अताए हुजूर ताजुश शरिया, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, सामईन जलसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छे। इमाम अहमद रजा को, बढ़िया इमाम अहमद रजा को खुदा की कसम कहने लगे, यार मैंने थप्पड़ मार दिया था, मैंने थप्पड़ मार दिया था, बात तौबा से मेरी माफी से पूरी नहीं होगी, ले तू भी थप्पड़ मार। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, कहता ये सितम मैं नहीं कर सकता, लोग जिसके तलवे चूमने के लिए दीवाने रहते हैं, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं? मेरे इमाम ने अपने हाथ से ना पकड़ के उसके हाथ के 3 थप्पड़ अपने चेहरे पे मारे। अल्लाह अल्लाह। एक के बदले में 3 मारे। बच्चा सारों कतार रोने लग गया। फिर मेरे इमाम ने बच्चे को गोद में बिठाया, कभी माथा चूम रखे, कभी सीने से लगा रखे, इतनी देर आला हज़रत बच्चे के साथ खेलते रहे जब तक वो मुस्कुराने नहीं लगे, जब तक वो मुस्कुराने लग गया। मैंने कहा वाह रज़ा, साथ में मुस्तफा के जलवे भी नजर आते हैं, उमर फारूक आजम के जलवे भी नजर आते हैं। पढ़ो ना इमाम, क्या बात है, बहुत अच्छे। बच्चा थप्पड़ मार दे, बच्चे के थप्पड़ मार दे, मेरा इमाम रो रो के अपने बदले देता है कोई आज ऐसे? यही वजह थी, यही इश्क इमाम का। बेशक बेशक। इस हाल में मुस्तफा से मिलना चाहते थे कि उन पे किसी का एहसान ना हो, सिर्फ खालिस अल्लाह के बंदे मुस्तफा के गुलाम बन के जीना चाहते थे, और उसी हाल में जिंदगी गुजारी, उसी हाल में जिंदगी गुजारी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। ये इश्क था, उम्मत से इतना प्यार करते थे, रब के बंदों का इतना ख्याल करते थे। मदीना शरीफ गए, आपके जो मुरीद थे ना, लोग कहते हैं मदीना गए जैसे जाते वैसे ही आ गए, मैंने कहा दिल अहमद रजा वाला लेके जाए, फिर देख कितना नवाजा है। हुजूर के मदीने गए, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला जो आपके मुरीद, आपके घर पे आपने क़याम किया मदीना शरीफ, वो कहते हैं जितने दिन हुए जाला मैंने कभी आंखें सूखी देखी नहीं थी, हर वक्त रोते रहते, हर वक्त रोते रहते। कहने लगे एक दिन मैंने कहा हुजूर जब से आप आए हैं रो रहे क्या बात है? कहने लगे यार ये ख्याल हो रहा है। कहा क्या? कहा जब इंडिया में रहता था बिना देखे कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अहमद रजा खुद तो नहीं आया ना, इन्होंने बुलाया है तभी आया है ना। कहते यार ये ख्याल उड़ाता है कि मेहमानों को बुला के उनसे पर्दे नहीं किए जाते, जब बुलाया है ना हुजूर ने तो मेरी भी ख्वाहिश है, हिंदुस्तान में था तो सब्र था, दूर था, बिना देखे सलाम पढ़ता था, आज तो जी चाहता है जब चेहरा देखूं तब कहूं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, सुभान अल्लाह, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आज ज़ियाउद्दीन मदनी मेरा जी चाहता है उनकी आंखें देखूं तो कहूं ना नीची आंखों की शर्म हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। का मेरा जी चाहता मैं हुजूर को देख के सलाम करूं। कहते आधी रात होगी अचानक उठे, कहने लगे चल हुजूर के रोजे पे। का मेरा हाथ पकड़ा, मैं सोचने लगा इतनी रात कहाँ जा रहे, का हुजूर के रोजे पे आए और आके कहना शुरू कर देते वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हाँ जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहते मैं हुजूर आपका चेहरा देखना चाहता, अहमद रजा दीदार करना चाहता था। ये हज़रत